आजकल जहां देखो जेनरेटिव एआई की ही बात हो रही है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत तेजी से हमारी दुनिया का हिस्सा बनती जा रही है। मतलब अचानक से ही हर कोई चैट जीपीटी जैसे शब्दों की बात करने लगा है। सोशल मीडिया फीड्स तो भरी पड़ी हैं एआई से बनी कमाल की तस्वीरों से। और अब तो एआई वीडियोस भी इसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हर दिन कुछ नया सामने आ रहा है ना? तो सवाल ये है कि इन सब में जो एक शब्द कॉमन है, जेनरेटिव, उसका आखिर मतलब क्या है? चलिए इस पूरी हाइप के पीछे के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? पहले बात करेंगे जेनरेटिव क्रांति की, फिर देखेंगे चैट जीपीटी के दिमाग के अंदर क्या चलता है, खोजना और बनाना इसमें क्या फ़र्क है, ये टेक्नोलॉजी शब्दों से दुनिया कैसे बना रही है, और आखिर में ये हमारा नया एआई कोपायलट कैसे बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जेनरेटिव क्रांति। और सबसे पहले जेनरेटिव शब्द के बिल्कुल बेसिक मतलब को समझते हैं। बहुत सिंपल है। जेनरेट करने का मतलब है कुछ नया बनाना, कुछ ऐसा जो पहले था ही नहीं। और सच कहूं तो यही एक शब्द इस पूरी टेक्नोलॉजी का सार है। ये बनाने के बारे में है, खोजने के बारे में नहीं। और ये जो स्लाइड है ना, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल एआई जो पहले से मौजूद डेटा में से चीजें चुनता है, जैसे कि आपको कौन सा गाना सुनना चाहिए। और दूसरी तरफ है जेनरेटिव एआई जो एक खाली कैनवस पर कुछ नया बनाता है। ये सिर्फ चुनता नहीं है, ये बनाता है। अच्छा, तो अब चलते हैं सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल पर और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि चैट जीपीटी जैसे टूल के अंदर असल में हो क्या रहा है। देखिए, ये समझने से पहले कि ये क्या है, ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये क्या नहीं है, क्योंकि इसको लेके बहुत गलतफहमियां हैं। ये गूगल की तरह लाइव इंटरनेट पर कुछ सर्च नहीं करता, और सबसे जरूरी बात, इसे सच और झूठ का फर्क नहीं पता होता। तो अगर ये सोच नहीं रहा, तो फिर ये कर क्या रहा है? इसका काम बहुत सिंपल है लेकिन कमाल का है। ये बस अगले सबसे सही शब्द का अंदाजा लगाता है, और फिर उसके बाद अगले शब्द का, और फिर उसके बाद अगले शब्द का। और यहाँ पर असली जादू है। एआई ये सब कैसे करता है? उन अरबों खरबों किताबों, आर्टिकल्स और वेबसाइट्स के पैटर्न को समझकर, जिन पर इसे ट्रेन किया गया है। इसने बस ये सीखा है कि सूरज पूर्व में के बाद सबसे ज्यादा बार उगता है शब्द ही आता है। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये बस एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना। तो इसको ऐसे समझिए, ये एक पैटर्न पहचानने वाली मशीन है, कोई सोचने समझने वाला दिमाग नहीं। इसने बस भाषा के स्ट्रक्चर को सीखा है एक एक शब्द करके, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्याकरण के नियम सीखता है। लेकिन सोचिए, अरबों खरबों गुना बड़े स्केल पर। और यहीं से हम एक बहुत ही जरूरी फर्क पर आते हैं जो सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा। अच्छा, चैट जीपीटी को गूगल सर्च के साथ रखकर देखें तो फर्क एकदम साफ हो जाता है। गूगल क्या करता है, वो पहले से मौजूद जानकारी को ढूंढता है और हमें लिंक्स दे देता है। लेकिन चैट जीपीटी वो अपने सीखे हुए पैटर्न से एक बिल्कुल नया जवाब बनाता है। मतलब गूगल कहता है देखो जवाब यहाँ पर है, जबकि चैट जीपीटी कहता है रुको मैं एक जवाब बना के देता हूँ। और मजे की बात यह है कि ये जो पैटर्न से कुछ नया बनाने का आइडिया है ना, ये सिर्फ टेक्स्ट तक ही सीमित नहीं है। यही लॉजिक इमेजेस, वीडियोस, यहाँ तक कि म्यूजिक पर भी लागू होता है। तो इमेज एआई कैसे काम करता है? मान लीजिए हमने इसे एक टेक्स्ट दिया, एक प्रॉम्प्ट, कि एक बिल्ली समंदर किनारे धूप का चश्मा पहने हुए है। एआई क्या करेगा? वो इस वाक्य को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में तोड़ेगा। बिल्ली, समंदर, चश्मा, जिनको उसने विजुअली सीखा हुआ है, और फिर वो इन सब विजुअल पैटर्न्स को मिलाकर एक बिल्कुल नई ओरिजिनल इमेज बना देगा। मतलब ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, ये पैटर्न से बना रहा है। और बिल्कुल यही तरीका वीडियो बनाने और म्यूजिक बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपनी जिंदगी में कैसे देखें, इसे कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, हर टूल की तरह इसकी भी अपनी खूबियां और खामियां हैं। ये किस काम में अच्छा है? किसी चीज का पहला ड्राफ्ट बनाने में, नए आइडियाज सोचने में, या हमारे काम को तेज करने में, ये कमाल का है। लेकिन ये किन चीजों में अच्छा नहीं है? फाइनल फैसला लेने में, सही गलत का निर्णय करने में, या असल दुनिया की जिम्मेदारी लेने में, इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक लाइन याद रखनी हो तो वो ये है,
जेनरेटिव एआई हमारा को पायलट है, बॉस नहीं। प्लेन तो हमें ही उड़ाना है, ये बस हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए, जाने से पहले 3 सबसे ज़रूरी बातें फिर से दोहरा लेते हैं। पहली, ये नई चीज़ें बनाता है, सिर्फ ढूंढता नहीं। दूसरी, ये पैटर्न पर काम करता है, सोचता नहीं है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, ये सच को नहीं समझता। इसे बस ये पता है कि कौन सा शब्द अगला आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये नहीं कि वो शब्द सच है या झूठ। तो अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो ये वाकई एक सुपर पावर है। ये एक ऐसा टूल है जो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, हमारे काम को आसान बना सकता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। सोचिए, एक ऐसा को पायलट जो सच और झूठ का फर्क नहीं जानता, बल्कि सिर्फ पैटर्न पर काम करता है, वो हमारे कुछ भी नया बनाने के तरीके को कैसे और कितना बदल सकता है।